एस्ट्रल ट्रैवल, जिसे आप लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हो, इसका मतलब होता है अपनी बॉडी से बाहर निकलकर पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल कर पाना। एस्ट्रल ट्रैवल आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक एस्ट्रल बॉडी हो, और सबको पता है कि हम सभी के पास एस्ट्रल बॉडी मौजूद है। सोल यानी हमारे शरीर की आत्मा, यानी हमारे शरीर की वो एनर्जी जिसकी वजह से हम वर्क कर पाते हैं, वही हमें एस्ट्रल ट्रैवल करने में भी मदद करता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की बॉडीज हैं। एक है एस्ट्रल बॉडी जिसे हम आत्मा कहते हैं, और एक है फिजिकल बॉडी यानी हमारा ये शरीर जिसे हम छू सकते हैं। माना जाता है कि एस्ट्रल बॉडी कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है बिना फिजिकली वहाँ पे मौजूद हुए, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन को इंटेंशनल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, यानी OBE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एंशिएंट टाइम से ही एस्ट्रल ट्रैवल का आइडिया अलग अलग कल्चर्स में चला आ रहा है। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसे 19th सेंचुरी में थियोसॉफिस्ट नामक रिलीजन ने प्रमोट किया। 19th सेंचुरी में इसका बढ़ावा करने वाला थियोसॉफिस्ट धर्म आगे आया। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे महान विद्वानों और साइंटिस्ट का मात्र यही कहना है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है, और जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवल किया है, वो सारे मात्र भ्रम में जी रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। इसके उन्होंने दो कारण बताए। अगर हम महान विद्वानों की बात करें तो उन्होंने बताया जो भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, वो दरअसल अपने ही दिमाग की रची हुई कल्पना में खो जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि वो सच में एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि सच नहीं होता। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि आप खुद ही सोचिए, अगर एक व्यक्ति जो कि एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहा है, यानी वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल पा रहा है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उसकी जो आत्मा है, यानी उसकी जो सारी प्राण ऊर्जा है, वो उस समय के लिए उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है, मतलब उसकी मृत्यु यानी वो डेथ हो चुका है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो तो तब भी जिंदा ही रहता है। भला ये कैसे संभव है? और साथ ही में अगर एस्ट्रल ट्रैवल सच में पॉसिबल होता तो किसी व्यक्ति के मरने के बाद जब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है तो किसी और शरीर में भी तो घुस पाती, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल ना हो, लेकिन इस दुनिया में मेरे दोस्त हर एक चीज पॉसिबल होती है। जो हम पहले सोचा करते थे कि असंभव है, आज के जमाने में वो पॉसिबल हो चुका है। लेकिन हर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है। हो सकता है कि इस एस्ट्रल ट्रैवल के कंसेप्ट में भी कुछ कमियां छूट गई हों, कुछ बारीकियां रह गई हों, जिस कारण से हम इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हों और इसे गलत साबित कर दिया गया हो। हालांकि इस दुनिया में अभी भी काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल को कैसे सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और इंडिया में भी काफी सारे ऐसे स्कूल्स यानी विद्यालय मौजूद हैं जिन्हें प्रकाया प्रवेश कहते हैं, जहाँ पे आपको सर्टेन टाइप ऑफ योगा सिखाई जाती है, जिसपे आप कंप्लीटली फोकस करके एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। एक बार सद्गुरु से इसकी सच्चाई पूछी गई थी तो उन्होंने भी इसे नकारा था। लेकिन सर्वेज ये भी दर्शाते हैं कि इस दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हैं, और वो भी मेडिटेशन और योगा करने की मदद से। ये हजारों लोग गलत तो नहीं हो सकते। हम मानते हैं कि एक को भ्रम हो सकता है, दो को भ्रम हो सकता है, लेकिन हजारों लोगों जो कि एक जैसा एक्सपीरियंस बताते हैं, इनको तो कोई भ्रम नहीं हो सकता ना। यानी जिस तरीके से हम एस्ट्रल ट्रैवल को समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो तरीका गलत हो, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल का जिक्र आपको हमारे और सिर्फ हमारे ही नहीं बाकी सारे कल्चर्स में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब एस्ट्रल ट्रैवल एग्जिस्ट तो करता है, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम समझते हैं। हो सकता है कि आगे भी एस्ट्रल ट्रैवल पे बहुत सारी रिसर्चेज हों जिससे हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जान पाए। 2012 के बाद जब सर्वेस किए गए थे तो ये पाया गया था कि काफी सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हैं। उनमें से कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए गए और ये पाया गया कि वो सच कह रहे थे। अब ये सर्वेस कितने झूठे हैं ये तो हम नहीं जानते। साइंस तो इसे हमेशा से स्यूडो साइंस मानता आ रहा है और अभी भी इसे स्यूडो साइंस ही माना जाता है, लेकिन हजारों लोगों के एक्सपीरियंस भी गलत नहीं हो सकते। अब इसके पीछे क्या मिस्ट्री है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि अगर ये हमारे वेदों में लिखा गया है, अगर हजारों लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है और दुनिया के काफी सारे धर्मों में भी इसे माना जाता है और इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज, इसके लिए स्कूल्स भी खुल रखे हैं, तो ये झूठ तो नहीं हो सकता। और जो तरीके इसको सीखने के लिए बताए जाते हैं
वो मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ, जैसे कि मेडिटेशन, योगा। अगर आप योगा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एस्ट्रल ट्रैवल हो या फिर आपको 7 चक्रास को डेवलप करना हो या कोई साइकिक एबिलिटीज सीखनी हो, योगा और मेडिटेशन आपको काफी ज्यादा मदद करते हैं। इवन मेडिटेशन भी योगा का ही एक आसन होता है जिसे हम पद्मासन के नाम से जानते हैं। एक बार आप अगर बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में चले जाओ तो आप एस्ट्रल ट्रैवल की उस स्टेट को हासिल कर सकते हो। और याद रखना दोस्तों कि एस्ट्रल ट्रैवल को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान के बिल्कुल आखिरी स्टेट में जाना होता है। जितना ज्यादा गहरा आपका ध्यान होता है उतना ज्यादा आप एस्ट्रल ट्रैवल करने की ओर बढ़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काफी समय बाद मैंने वीडियो डाली है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर देना। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।